बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक रात ख्वाब में आवाज़ सुनाई दी कि इब्राहीम मेरी राह में अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब के बाद जैसे ही बेदार हुए, सोचा कि नबी का ख्वाब तो वली की मिसाल होता है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करूं। आपके पास जो ऊँट मौजूद थे सब राह खुदा में कुर्बान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर आराम फरमाते हैं। जैसे ही आराम करते हैं, ख्वाब में फिर से आवाज़ आती है, इब्राहीम अपनी प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। बेदार हुए तो सोचने लगे कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम है। सोचा अल्लाह देखना चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा इश्क किस से करता हूँ, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से या अपने खालिक की हकीकी से। बस जैसे ही ये ख्याल आया, आपने इरादा कर लिया कि अपने फर्जंद को खुदाए राह में कुर्बान करूँगा। सुबह उठ के अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा से कहने लगे, मेरे बेटे इस्माइल को अच्छा लिबास पहनाना, आज मैं अपने दोस्त की दावत पर साथ ले जाऊंगा। बीबी हाजरा खुश होकर बेटे को तैयार करने लगी और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुर्बान गाह की तरफ जाने लगे। इतनी ही देर में शैतान आया और बीबी हाजरा से कहने लगा, आपके बेटे को दोस्त के पास नहीं बल्कि आपके बेटे इस्माइल को मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम को जानती हूँ, भला वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे। शैतान कहने लगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा है कि बेटे को कुर्बान करो और वो अल्लाह के लिए तुम्हारा बेटा कुर्बान कर देंगे। बीबी हाजरा फ़ख्र से बोली, ऐ शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह के लिए कुर्बान हो रहा है तो उससे बेहतर मेरे लिए फ़ख्र की क्या बात होगी। मेरे हज़ारों बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान। उसके बाद शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, आपको पता है आपके वालिद आपको कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। आपके वालिद ने ख्वाब देखा है कि अल्लाह की राह में अपना बेटा कुर्बान करे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहते हैं, अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान होना पड़े उससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है, अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं। इतनी ही देर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत करके पत्थर मारते हैं। आज भी वो जगह कायम है जहाँ लाखों लोग शैतान को पत्थर मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अपने बेटे से कहते हैं, आज मैं अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान करूँगा, ताकि वाज़ेह हो कि मेरे दिल में अपने बेटे इस्माइल से ज़्यादा अल्लाह का इश्क मौजूद है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फ़ख्र से कहते हैं, बाबा उससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी कुर्बान करें। लेकिन बाबा मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हैं और मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब मेरा गला कटेगा आप देख नहीं पाएंगे। बाबा मैं ये चाहूँगा कि मुझे कुर्बान करने से पहले आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ और पाँव रस्सी से बांध दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव रस्सी से बांधकर अपनी आँखों पे पट्टी बांध लेते हैं और छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के करीब करते हैं और आसमान की तरफ देखकर फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल अता करता तो सब इस्माइल तेरी नाम पे कुर्बान करता। ये कहा और जैसे ही छुरी को फेरने लगे, अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा और जन्नत से एक खूबसूरत जानवर लेकर इस्माइल की जगह पेश कर। इब्राहीम अपने बयान में कामयाब हुआ और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते रहे। जब खून
بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب سے آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیری اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔